Different areas on earth have different temperature and they receive different amount of rainfall. We can find plants everywhere, on mountain, in desert, in water, in plains, in marshy area, etc. Firstly, I will discuss habitat, the natural surrounding where a living being lives and grows is called its habitat. We can say the place where a living being lives and grows is called its habitat. हम ये कह सकते हैं कि एक प्लांट, एनिमल या ह्यूमन बीइंग जहां नेचुरली जिस जगह पर रहता है उसे उसका हैबिटेट कहते हैं. अगर हम प्लांट्स की बात करें, ए डेजर्ट इज ए हैबिटेट फॉर ए कैक्टस. एक कैक्टस जो है वो नेचुरली डेजर्ट में ग्रो होता है. एंड ए पॉन्ड इज ए हैबिटेट फॉर ए लोटस. लोटस हमेशा वाटर में पॉन्ड के अंदर होता है. नाउ वी डिस्कस adaptations, special features that allow a living being to live in a particular habitat are called adaptations. किसी लिविंग बीइंग का, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स और प्लांट्स, जब एक किसी स्पेशल पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं तो उसमें जो स्पेशल फीचर्स होती हैं, जो उसकी स्पेशल विशेषताएं होती हैं, उनको हम अडेप्टेशंस कहते हैं. प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, फॉर एग्जाम्पल पाइन, fir, people, neem, etc. And aquatic plants, plants that grow in water, for example lotus, tap grass, hydrilla, etc. In this video I will explain aquatic plants and their adaptations. Type of aquatic plants: free floating plants, fixed floating plants and underwater plants. Firstly, I will discuss free floating plants. Some aquatic plants float on water are called free floating plants. For example, water hyacinth, wolfia, pistia, duckweed. Adaptations of free floating plants. Most of plants are small in size. Mostly plants जो free floating plants होते हैं वो अपने साइज में बिल्कुल छोटे होते हैं. दे हैव लाइट एंड स्पॉन्जी बॉडीज. उनकी बॉडी लाइट, हल्की होती है और स्पॉन्जी होती है. स्टेम्स आर रिड्यूस्ड एंड रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड. इसकी जो स्टेम्स, तना होते हैं, वो छोटे होते हैं और इसकी रूट्स वेल डेवलप्ड नहीं होती. लीव्स हैव ए थिन वैक्सी कोटिंग. इनकी पत्तियों पर एक वैक्सी कोटिंग होता है जिससे ये सड़ती गलती नहीं है. आइडेंटिफाई दिस पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ वाटर हाइसिंथ. विच टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट इज दिस? दिस इज फ्री फ्लोटिंग प्लांट. डिस्क्राइब द स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दिस प्लांट. Stems are reduced and roots are not well developed. Describe the body of this plant. The body of this plant is light and spongy. This helps it to float. Give some examples of free floating plant: wolfia, water hyacinth, pistia, duckweed, etc. Now I will discuss fixed floating plants. The another name of fixed floating plants is fixed aquatic plant. Some aquatic plants are fixed to the bed of a pond and rest of the plant body keeps floating. कुछ aquatic plants ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स पॉन्ड के तल तक फिक्स होती हैं और उसकी बॉडी जो है वो फ्लोटिंग करती रहती है, तैरती रहती है. फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली, लोटस, एक्सेट्रा. नाउ अडेप्टेशंस ऑफ फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स. स्टेम्स ऑफ फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स आर लाइट एंड होलो.
जो फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम लाइट हल्की होती है, होलो बीच में से खोखली होती है। स्टेम्स कीप द लीव्स एंड फ्लावर्स टू फ्लोट। इसके तने पत्तियों और फूलों को डूबने नहीं देते। लीव्स आर ब्रॉड विद वैक्सी कोटिंग दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम रोटिंग। इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और उन पर वैक्सी कोटिंग होता है जिससे ये सड़ती गलती नहीं है। लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस टू ब्रीथ इजीली। इनकी लीव्स में स्टोमेटा ऊपर की सरफेस की ओर होता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में लीव्स में स्टोमेटा लोअर साइड नीचे की साइड में होता है, बट फिक्स फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स में लीव्स में स्टोमेटा ऊपर की साइड में होता है जिससे वो आसानी से अपनी ब्रीथिंग कर लेती हैं। रूट्स आर फिक्स टू द बेड ऑफ ए पोंड। इसकी रूट्स पोंड के बेड तक फिक्स्ड होती हैं। आइडेंटिफाई दिस पिक्चर ऑफ लोटस। Which type of aquatic plant is this? This is fixed floating plant. Describe the stem of this plant. The stem of lotus is light and hollow. On which surface of leaves stomata are present? On the upper surface of leaves stomata are present. Describe the leaves of this plant. Leaves are broad with waxy coating. Now I will discuss underwater plants. The another name of underwater plants is submerged plants. Some aquatic plants grow and remain underwater. कुछ aquatic plant ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल pondweed, seaweed, tape grass, hydrilla, etc. Now adaptations of underwater plants. Their leaves arise in cluster from the roots. इसकी जो पत्ती होती हैं वो बिल्कुल पास एक साथ की ग्रो होती हैं। Leaves do not have any stomata. They have long ribbon like narrow leaves. इसकी पत्तियां जो है वो रिबन की तरह लंबी होती हैं और नैरो होती हैं, मतलब संकरी होती हैं, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, और इनकी लीव्स में स्टोमेटा भी नहीं होता। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये अपनी बॉडी सरफेस से ही ब्रीथिंग करती हैं। दे हैव स्मॉल रूट्स। इसकी रूट्स छोटी छोटी होती है। आइडेंटिफाई दिस पिक्चर ऑफ हाइड्रिला। विच टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट इज दिस? दिस इज अंडरवाटर प्लांट. Describe the leaves of this plant. The leaves of this plant are long, ribbon-like, and narrow. Do leaves have stomata of this plant? The leaves do not have any stomata of this plant. Describe the roots of this plant. This plant has small roots.